सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली 2 क्लासेस में हमने परसेंटेज से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और इसलिए क्योंकि हम अपना जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, जो कि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलो बिना कोई देर करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 100, 2 से, 3 से और 4 से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, 6 सही 1/4% एक्चुअल में कितना हो जाएगा। 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 को ऐड कर देंगे यानी कि 25। तो 6 सही 1/4% हो जाएगा 25/4। ठीक है, प्रतिशत। अब प्रतिशत को हटाने के लिए हम करेंगे दोस्तों 100 का डिवाइड। ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और हटाने के लिए 100 का डिवाइड। ठीक है, अब पूछ रहा है 16 से के, तो ये तो हमने इस प्रतिशत को सोल्व कर लिया। अब दिया कितना है 1600, तो 1600 का ही तो निकालना है ना प्रतिशत, तो 1600 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें प्लस दूसरी कैलकुलेशन दी गई है, वो क्या है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% कितना हो जाएगा, 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 और फिर 1 को ऐड कर देंगे। तो 24 और 1 25 यानी कि 25/2। प्रतिशत को हटाने के लिए दोस्तों 100 का करेंगे डिवाइड और 800 दिया हुआ है, 800 का इतना प्रतिशत निकालना है तो 800 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है। ये जो लैंग्वेज थी उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। दोस्तों जो 4 है, इस 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एक, तो ये 25 बच गया, एक बच गया और एक 4 बच गया। तो एक का तो कोई मोल नहीं है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 25 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 से कितना बन जाएगा दोस्तों 100, 25 होगा 100। यहाँ देखें तो यहाँ ऊपर 25 है और 8 है और नीचे 2 है, तो 2 से 8 को काट लेते हैं 4 बार। तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया, कितना बन जाएगा 100। तो टोटल 100 और 100 कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 से। ठीक है, तो अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 का 25% प्लस 1200 का 6% और डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, उसमें कहा गया नीचे 400 का 4%, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि अब तुम्हें 240 का 25% निकालना है तो तुम 240 में 25 का मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 100 का डिवाइड करो और फिर काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 5 से काटो। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि पहले अपना दिमाग खर्च करो। ठीक है, क्या करो, दिमाग खर्च करो, माइंड से सोचो। ठीक है, अब जरूर ये जो इतना लंबा कैलकुलेशन आपने किया, ठीक है, तो इतना करना जरूरी है क्या। हमें पता है जो 25% होता है, जो 25% होता है वो क्या होता है दोस्तों 1/4। वो क्या होता है 1/4, यानी हमसे ओवरऑल जो 240 का 25% निकलवाने के लिए कह रहा है, तो उसका मतलब क्या है 240 का 1/4 यानी कि 1/4। क्या 1/4। तो ये सब आप विजुलाइज करो। ठीक है, देखते ही उस जो परसेंटेज है उसको अपने माइंड में उसका फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो, अगर बन पा रहा है तो। ठीक है, तो फिर उसको तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी से आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। जरूरी नहीं है कि पूरा मल्टीप्लाई करो, 100 लिखो फिर काटा पीटी करो, बहुत टाइम खराब होता है उस चीज़ में। ठीक है, तो 240 का 25% यानी 240 का 1/4, तो 240 का 1/4। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, प्लस 1200 का 6%। ठीक है, अब हमें पता है 1% क्या होता है, पीछे से 2 जीरो हटा देना, यानी 1% हो गया 12 और उसका 6%, 12 गुणा 6। ठीक है, तो हमने कुछ 100 का कुछ नहीं लिखा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया ऊपर वाली कैलकुलेशन। और नीचे क्या दिया गया 400 का 4%। 400 का 1% कितना हो जाएगा 4, पीछे से 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, और 4% कितना हो जाएगा 1% 4 है तो 4%, उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इतना। ठीक है, दोस्तों ये मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे 1% निकालते हैं, कैसे 10%, फिर उससे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वो आप मेरी पिछली 2 वीडियो को देखो अच्छे से, अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसलिए मैंने उनमें पूरी तरीके से क्लियर किए हुए हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 24 कितना बार 6 बार, तो ये ऊपर बच जाएगा 60। ठीक है, और 12 चिक्के ये 72 हो जाएगा। तो 60 प्लस 72 और नीचे 4 चौका 16। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया ओवरऑल, ऊपर आ गया 132 और 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 132/16। ठीक है, तो 16 चिक्के सामने, 16 सत्ते 16 चिक्के 96, 16 सत्ते 112, तो 16 अट्ठे 128। ठीक है, बच गए 4। ठीक है, तो 40 हो जाएगा पॉइंट लगा के, 40, 16 दूनी 32, बच गया 8 और 16 पंजे 80, यानी 8.25। ठीक है, तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, इनको खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटानी है, का की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 का 25% यानी 25% हटाने के लिए 100 का डिवाइड, का 1% यानी 1/100 और का 1% यानी 1/100, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 25 और नीचे कितनी जीरो बच गई, 3 जीरो यानी 1000, ठीक है। तो अब क्या करना है, 3 जीरो से भाग देने का मतलब 3 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो एक डिजिट हो गई 5, दूसरी डिजिट हो गई 2, अब इसमें 2 डिजिट है, ठीक है। तो हमें 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, तो एक डिजिट अपनी तरफ से जीरो रख ली और फिर यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गई 0.025, ठीक है। तो ये अपना ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ जो भी तोड़ते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो करा दिए 2-3 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा, ठीक है। तो p का p%, तो जस्ट सिंपल करना क्या है, परसेंटेज को हटाना है और 36 के इक्वल रख देना है। तो देखो p का की जगह मल्टीप्लाई, p% को हटाने के लिए 100 का डिवाइड, और ये कितना है 36, ठीक है। तो इधर हो जाएगा p² और इधर हो जाएगा 3600। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे 3600 का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। कितना, 36 का अंडर रूट हो गया 6 और 100 का अंडर रूट हो गया 10, तो 10 ठीक है 60, ठीक है। तो अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं कि जैसे 1 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो उनमें हमें यूनिट बदलनी पड़ती हैं, ठीक है, यूनिट सेम करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद हम कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो ये कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, तुलना किसकी हो रही है, 36 मिनट की किससे हो रही है, एक दिन से। तो जिसकी तुलना हो रही है वो कहाँ आता है, ऊपर, यानी 36 मिनट, और जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आ रहा है। तो किससे तुलना हो रही है, एक दिन से, तो ये हो गया एक दिन, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब जो ऊपर नंबर है वो है 36, ठीक है, वो है 36 और नीचे वो है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी हो तो इस तरीके से हम काट नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी यूनिट है वो सेम नहीं है। यहाँ ऊपर यूनिट है मिनट और नीचे यूनिट डे, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, पहले अपनी यूनिट को सेम करना होगा, उसके बाद फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जो भी काटने की कैलकुलेशन होगी। तो या तो मिनट को दिन में बदल लो या फिर दिन को मिनट में, ठीक है। तो देखो ऊपर 36 मिनट ही रहने देते हैं, ठीक है, नीचे दिन को मिनट में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले एक दिन को घंटे में बदलेंगे, किसमें, घंटे में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। उसके बाद फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो ये टोटल अब जो एक दिन है वो हमारा मिनट में बदल गया है, और 100 ऊपर अपना था ही, ठीक है। तो अब इसको हम काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 6 से 36 कट जाएगा दोस्तों 6 बार, तो ऊपर बच गया हमारा 60 और नीचे हमारा बच गया 24, ठीक है, कितना 24। तो इसको किससे काट लेंगे, 12 से, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 यानी 5/2, फिर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.5%, ठीक है, 2.5%। तो ये अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों समझे, इस तरीके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। माना क्वेश्चन है क्या, 2 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 ग्राम, कंपेरिजन किसका हो रहा है, 2 ग्राम का किससे, 1 किलोग्राम से। तो जिसका कंपेरिजन हो रहा है वो आ गया ऊपर, 2 ग्राम किससे कंपेरिजन हो रहा है, 1 किलोग्राम से, तो 1 किलोग्राम आ गया नीचे, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यूनिट सेम करेंगे। ऊपर जो हमारी यूनिट है वो 2 ग्राम है और नीचे वो किलोग्राम है, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, ठीक है, या फिर ग्राम को किलोग्राम, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ऊपर हम 2 ग्राम का 2 ग्राम बदल देंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, कितने, 1000 ग्राम, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ग्राम से जो यूनिट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम यूनिट को चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ऊपर बच गया 2, नीचे क्या बच गया 10, तो 10 का भाग देंगे तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 0.2%, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप से लिख लोगे और उसके बाद आप अपनी यूनिट को सेम बनाओगे, ठीक है, जो भी हमें यूनिट दी गई होंगी, चाहे वो ग्राम दे दी, चाहे वो लीटर दे दी, ठीक है। पिछले ग्राम में क्या दिया गया था, मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी यूनिट को सेम बनाओगे, तब काटा पीटी करोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो हमें कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो
जस्ट लैंग्वेज पढ़ के सॉल्व करना है, जैसे जैसे लैंग्वेज हमसे कह रही है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। x का 8%, तो x का 8% y के 4% के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों जो पहला आप करने का जो तरीका हो सकता है वो यही है कि आप प्रतिशत को हटाओ और यहाँ भी 100 लिखो और यहाँ भी 100 लिखो, फिर 100 को 100 से काटो और फिर आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और इस हिसाब से अपने जो भी दोनों जगह इक्वेशन लिखी हुई है उनको उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो पूछा है वो देखते हैं। पूछा क्या है, x का 20% किसके समान है। x का 20% कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 20%। वो पूछा है वो y के कितने प्रतिशत के समान है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अगर एक साइड में हमें x मल्टीप्लाई 20% पूछा है तो उस एक साइड में हम x मल्टीप्लाई 20% बना लेंगे और दूसरी साइड में उसके हिसाब से अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इधर साइड हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 20% बनाएंगे, ठीक है। तो 20% बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, 8 को इधर भेज दो, ठीक है। 8 को इधर भेज दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1%, तो ये क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई 4/8%। 8 दूसरी साइड चला गया, ठीक है। अब 1 बन गया इधर, तो अब हमें क्या बनाना, 20 बनाना है, तो 20 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा x मल्टीप्लाई 20%, ठीक है। और यहाँ क्या था y मल्टीप्लाई 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 1/2%, ठीक है। और 20 का हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इधर का ही किया है तो फिर हमें इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो बन गया हमारे पास x का 20%, ठीक है। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा y का 10%, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, y के 10% के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि यहाँ 10% को हटाने के लिए 100 का डिवाइड करो, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन में वो हटाने के लिए कहीं नहीं गया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है x का 20% और जो आंसर भी दे रखा है वो भी प्रतिशत में ही दे रखा है, ठीक है। तो प्रतिशत हमें हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। तो पहले इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। देखो x y का 80% यानी y का 80%, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है। पूछा क्या है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का कितना प्रतिशत ये निकालना है और बराबर y, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। यानी अपनी जो ये इक्वेशन दी गई है उसको चेंज करके हमें इस फॉर्म में बदलना है, ठीक है। जो इक्वेशन दी गई है इसमें क्या है, इसमें एक साइड में केवल x है और दूसरी साइड में y के साथ नंबर चिपका हुआ है, ठीक है। और जो हमें बनानी है उसमें एक साइड में केवल y है और x के साथ नंबर चिपका हुआ है, यानी y को हमें केवल अकेला करना है, ठीक है। तो जो भी y के साथ है उसको दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया x और ये हो गया y मल्टीप्लाई 80/% को हटाने के लिए 100 का डिवाइड, ठीक है। अब ये जो 80/100 है इसको इधर साइड भेजेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर x मल्टीप्लाई 100 जो डिवाइड में था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और जो 80 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमें करना था, ठीक है। अब पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। इस फॉर्म में हमने इक्वेशन बदल ली, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें परसेंटेज पूछिए, क्या किए परसेंटेज, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तो क्या करते हैं दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या बन गया परसेंटेज। तो y x का कितना प्रतिशत आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और 100 4 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये 10 को काट देगा 5 बार, ठीक है। तो ऊपर 25 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 पंजे 125% बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो गया वो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यानी x का कितना प्रतिशत y है, तो x का 125% y है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एक इक्वेशन दी गई होती है और जो इक्वेशन हमें पूछी गई होती है उसको हम लिख लेते हैं और फिर अपनी दी गई इक्वेशन को उसी इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, यदि a का 80% b के 50% के बराबर है और b बराबर a का x% है तब x का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 400, 300, 100 और 150, ठीक है। तो देखो हमें दिया गया a का 80%, a का 80% किसके बराबर है, ये b के 50% के बराबर, ठीक है। ये तो हमें दिया गया है। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि b का यानी b बराबर a का x%, तो जो हमें इक्वेशन बनानी है उसमें b सिंगल एक साइड अकेला रहना चाहिए और बाकी का जो डिजिट है नंबर है वो केवल a के साथ चिपका होना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी हमें b के साथ यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया 50%, उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे और b हमारा सिंगल हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर जो भी यहाँ आएगा उसको हम प्रतिशत में बदल लेंगे, ठीक है, समझे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ दिया गया A का 80%, B के 50% के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो 1/100 यहाँ भी आएगा और 1/100 यहाँ भी आएगा, तो जब भी वो कैंसिल ही होना है, ठीक है। अब बच गया A मल्टीप्लाई 80 और B बराबर B मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया A मल्टीप्लाई 8 बराबर B मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इस 5 को इधर साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई 8/5 और B हमारा हो जाएगा सिंगल, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन हमें बनानी थी वो ऐसी तो थी, एक साइड B था और दूसरी साइड A मल्टीप्लाई X%, ठीक है। तो हमने जो भी नंबर थे उनको A के साथ चिपका दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा परसेंटेज नहीं बना है, ठीक है, परसेंटेज नहीं बना है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर ये हमारे परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 5 से काट देते हैं। 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। 8 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 160%। और ये हमारा उसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई जो हमें पूछा था, A का X%। तो X की वैल्यू कितनी है, 160, ठीक है। तो ये दोस्तों 160 है यहाँ, ठीक है। ये 150 सा लग रहा था लेकिन ये 160 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि A प्लस B का 40% किसके बराबर है, A माइनस B के 60% के बराबर। तो पूछ रहा है 2A माइनस 3B अपॉन A प्लस B का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो A प्लस B का 40%, A प्लस B का 40% किसके बराबर है, ये बराबर है A माइनस B के 60% के, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया और जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर अंदर, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 4B, और इधर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6A माइनस 6B, ठीक है। अब जो A है उनको एक साइड रखेंगे और B वाले जो टर्म है उनको दूसरी साइड रखेंगे, ठीक है। तो इधर 4B तो पहले से ही था और 6B इधर और आ जाएगा, ठीक है। इधर 6A पहले से ही था और 4A जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4A, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 10B, 6 और 4 10B, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2A, ठीक है। अब जो A और B का जो दोस्तों रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, ठीक है, यानी 5:1, ठीक है, 5:1। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2A माइनस 3B और अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो जो 5:1 है इसी को हम वैल्यू के तौर पर इसमें पुट करेंगे जो हमसे पूछा है, ठीक है। यानी A की वैल्यू हम 5 मानेंगे और B की वैल्यू हम 1 मानेंगे, उसी को हमें पुट करना है, ठीक है। पूछा हमसे 2A माइनस 3B अपॉन A प्लस B, ठीक है, अपॉन A प्लस B, ठीक है। तो A की जगह रखना हमें 5 और B की जगह रखना हमें 1। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 में से 3 घट जाएगा तो 7 और नीचे 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/6, यानी कि अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको जो दिया गया था उसको सॉल्व करके हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और उसी रेशियो को हमने वैल्यू मानकर पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी हमें दे सकता है जब दो चीज़ों का मिश्रण किसी चीज़ में हो, 2 3 कितने का भी मिश्रण हो सकता है, ठीक है। और पूछ सकता है कि एक का परसेंटेज उसमें कितना है, ठीक है, मिक्सचर में। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, एक तो है सोना और एक है तांबा। सोने का अनुपात 3 और तांबे का 2, ठीक है। तो पूछ रहा है इस आभूषण में सोने का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो जिसका प्रतिशत पूछता है यानी जिसका कंपेरिजन करवा रहा है वो तो आता है ऊपर, ठीक है। अब वो आ गया ऊपर, तो सोना कितना है 3, ठीक है। अब जिससे कंपेरिजन कर रहा है वो आएगा नीचे। अब कंपेरिजन किससे कर रहा है, देखो ये कर रहा है आभूषण से, पूरे से। आभूषण में सोना कितना प्रतिशत है, यानी सोने का कंपेरिजन पूरे आभूषण से कर रहा है, ठीक है, ना कि तांबे से। आप तांबा मत लिख देना, ठीक है, नीचे। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, पूरा आभूषण आएगा, ठीक है। अब आभूषण की पूरी की क्वांटिटी कितनी है, 3 तो उसमें सोना है और 2 उसमें तांबा है, यानी टोटल 5 यूनिट उसमें मात्रा है आभूषण में, तो इसलिए नीचे आएगा 5। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 से 100 कट जाएगा दोस्तों 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में 20 दिया 60%, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होते हैं उनको बड़ी ही सतर्कता से समझना पड़ता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको लैंग्वेज समझाता चल रहा हूँ, जबकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है, एक लाइन की कैलकुलेशन होती है पूरी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। यानी कि 24 कैरेट
किसके बराबर है? 100% के बराबर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 22 कैरेट कितने प्रतिशत के बराबर होगा, वही तो है, ठीक है। तो बस 1 कैरेट कितना है? 100/24, ठीक है। और 22 कैरेट कितना हो जाएगा? फिर इधर 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर 22 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, ठीक है। तो ये टोटल अपना कैलकुलेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 से कट जाएगा 11 बार, और ये 2 से कट जाएगा कितने? 12 बार, ठीक है। फिर ये 4 से कटेगा 3 बार, और ये 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। 25 का 11 में मल्टीप्लाई होगा, 11×5 = 55, 11 दूनी 22 और 5 27/3, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 91 सही 2/3%, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको पूरी लैंग्वेज समझाना और उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो भी बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले किसी भी बुक में तो आप प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब हमसे क्या कह रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो बड़े ही ध्यान से समझना, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। तो कोई भी संख्या अपना कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। मैंने आपको ये बताया था, हर नंबर अपना कितना 100% है, ठीक है। जब इसमें 84 की वृद्धि की जाती है यानी 84 की जब इसमें इंक्रीमेंट किया गया तो ये कितनी हो गई? स्वयं का 107%। अगर 100 का 107% निकालेंगे तो वो 107 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालेंगे वो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये 107% हो गई, 100 से 107 हो गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो जो एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ वो तो हुआ 84 रुपये का, कितना? 84 रुपये का, ठीक है। और जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों वो हुआ 7% का। 100 से कितना हो गया? 107, यानी कि 7% की बढ़त परसेंटेज में हो गई, ठीक है। और रुपये में वही बढ़त कितने की हो गई? 84 रुपये की। तो इसका मतलब जो 7% है वो 84 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? हमारी संख्या क्या है, और संख्या का कितनी वैल्यू है हमारी? 100%। तो 7% 84 के बराबर है, तो फिर हम 100% निकालेंगे कि 100% किसके बराबर है। तो सबसे पहले 1% निकालते हैं। 1% कितना हो जाएगा? 84/7, ठीक है। 84/7, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा? 12×7 = 84, 12 बार, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? जस्ट 2 जीरो चिपकानी है, ठीक है। क्योंकि एक में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो संख्या हमेशा क्या मानते हैं हम? 100%, ठीक है। संख्या अपनी 100%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या का 32% यानी इस संख्या का 32%, तो इस संख्या का 32% क्या हो जाएगा? 32 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। इसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो इसी संख्या के 17%, तो इसी संख्या का 17% कितना हो जाएगा? 17 ही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालेंगे हम वो वही संख्या आएगी, ठीक है। 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 हो जाएगा, 100 का 15% निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 32% निकालेंगे तो 32 हो गया, 17% निकाला तो 17 हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी संख्या का 32% इसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, ठीक है। तो पूछ रहा है संख्या का मान क्या है, ठीक है। तो 32 17% से 120 अधिक है, तो परसेंटेज में अगर निकाले तो कितना अधिक है? 15, कितना अधिक है? 15%। और रुपये में निकालें तो कितना अधिक है? 120। तो इसका मतलब 15% का मान कितना है? 120, ठीक है। 15% का मान है 120। तो हमें निकालना है हमारी संख्या का मान कितना है। संख्या का मान कितना है? 100%, ठीक है। तो 15 का मान 120 है, तो 100 का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 15 8 120, 8 बार कट गया यानी 1 का मान आ गया 8, ठीक है। तो 100 का मान जस्ट क्या करना है? 2 जीरो चिपका देनी है, तो इधर भी 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो, ठीक है। तो 100% का मान हो गया दोस्तों 800, कितना? 800, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। और अगर आप पे आते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखो, आता है तो पहले उसको बनाने की कोशिश करो, और नहीं आता तो फिर समझने की कोशिश करो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और अपना माइंड जितना भी यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कोई भी हो, तरीका अपना एक ही है, ठीक है। संख्या कितनी है? 100%। इस संख्या का 23%, संख्या का 23% कितना हो जाएगा? 23 ही हो जाएगा, ठीक है। 23% किसके बराबर है? 690 के बराबर है। तो पूछ रहा है उस संख्या का 72% कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले
क्या करते हैं, 1% का मान निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी पूछा होगा हम निकाल लेंगे। तो 23 का इसमें भाग दे देंगे, 23 से 3 बार कट जाएगा, 23 दिया 69 होते हैं, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब पूछा है हमसे 72% क्या है, ठीक है। हमने 1% का मान निकाल लिया। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछा हो, चाहे वो 10% का, 5% का, पूरी संख्या का मान पूछा हो, 100%, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई जस्ट उसमें कर देंगे, ठीक है। तो 72% का मान पूछा है, तो इसका मतलब 1 में 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72% बन जाएगा। तो फिर 72 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 72, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2160, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो यानी अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, ठीक है। तो कोई भी विवाह समारोह है हमारा, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। तो उसमें टोटल जो भी लोग आए हैं उनको कितना मान लिया हमने, 100%। कितना मान लिया, 100%। अब इस 100% में 32% तो कितनी हो गई दोस्तों, महिलाएं, 54% कितने हो गए, पुरुष। अब बचा क्या, बच्चे, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए दोनों मिला के, ये हो गए 86, कितने हो गए 86, ठीक है। तो टोटल 100 था और उसमें से 86 के क्या क्या हो गए, महिलाएं और पुरुष, ठीक है। तो बचे कितने, बच्चे कितना, 100 में से 86 चला गया, तो 14% बच्चे अभी इसमें कार्यक्रम में हैं, ठीक है। तो इन 14% की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी गई है, 196। कितनी दी गई दोस्तों, 196, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, ठीक है। तो पुरुष कितने थे, 54%, कितने थे, 54%, ठीक है। 14% की वैल्यू 196, तो 54% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो 14%, 196, 196, तो 1% कितना हो गया, 1% इसको काट लेंगे, 196 बटे 14, 14 कम 14 और 14 चौक 56, यानी कि 14 आ गया, ठीक है। अब पूछा हमसे 54% की वैल्यू, तो इसमें 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो वो 54% बन जाएगा। तो फिर 54 का मल्टीप्लाई हमें 14 में भी करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया 14 4 56, कैरी 5, 14 5 70 और 5 75, ठीक है। यानी कि 756 पुरुष इस पार्टी में थे, ठीक है। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे महिलाएं पूछा गया होता कि कितनी महिलाएं थी, ठीक है, तो महिलाएं कितनी थी, 32%। तो जो 1% 14 आया था, इसमें 32 का मल्टीप्लाई कर देते तो वो महिला निकल आई थी, ठीक है। हमसे पूछा गया होता कि टोटल कितने लोग इस कार्यक्रम में आए थे, तो 1% का मान 14 था, तो 100% का मान निकालने के लिए 2 जीरो ऐड कर देते, ठीक है। तो हमसे कुछ भी पूछा जाए, एक बार हम 1% का मान निकाल लेते हैं, तो फिर उसके हिसाब से जो भी पूछा हो उसमें मल्टीप्लाई करके सब कुछ निकल आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो चीनी की कुल मात्रा बताइए, ठीक है। तो ये कह रहा है चीनी की मानो कुछ भी मात्रा होगी, ठीक है, उसमें से 5% बिक गया, तो बचा कितना, 5 किलोग्राम। तो पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है। तो अपना हमें क्या करना है, बस टोटल मानना है। टोटल माना 100% वो मात्रा थी, इसमें से 5% भाग बच गया, 5% कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो बचा कितना फिर, 95%, ठीक है। तो जो बचा उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, 5 किलोग्राम, तो परसेंटेज में बचा 95%। एक्चुअल में हम देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया 5 किलोग्राम चीनी बचती है, यानी 95% 5 किलोग्राम के बराबर हो गया, ठीक है। तो पूछा है चीनी की कुल मात्रा कितनी थी, तो चीनी की कुल मात्रा कितनी थी, 100%। 95% का मान 5 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान दोस्तों हो जाएगा 5/95, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसमें 5 से 95 कट जाएगा 19 बार, 19 पंजे 95, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/19, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन, 5 सही 5/19। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, हमको उनसे डील करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या है, ठीक है। तो देखो एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। तो पहले हम मान लेते हैं संख्या, ठीक है। संख्या कितनी है, 100%। जब उसमें से 12 कम किया, कितना कम किया, 12 कम किया, तो वो अपना 80% रह गई, तो खुद कितनी थी, 100, और 100 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में वह घटकर अपना 80%, खुद की वैल्यू 100 थी, तो खुद की ही 80% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितना घट गया, परसेंटेज में हमारा जो वैल्यू घट गई वो घट गई 20%। 100 में से 80 घटेगा तो 20%, और रुपये में कितना घट गया, 12, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उस संख्या का 30% कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब 20% जो घटा उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 12। अब पूछा है संख्या का 30% कितना है, संख्या कितनी है, 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30% आएगा। तो हमसे 30% की वैल्यू पूछी है, 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो दोस्तों यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 1% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 12/20, ठीक है। फिर आप 30% की वैल्यू निकालने के लिए 30% का मल्टीप्लाई करो 30 का मतलब, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 12/20 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 से 12 काटो 6 बार, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा आप अगर देखोगे, ठीक है, विजुलाइज करोगे तो 20% की वैल्यू 12 दी गई है, ठीक है। क्यों ना हम इसको 2 से काट के यहाँ 10 बना लें और उसके बाद उसमें 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर उस तरीके से करेंगे तो 20 की वैल्यू 12 है, 20% की वैल्यू 12 है, 2 से काट देंगे तो ये 10% बन जाएगा, तो इधर भी 2 से काट के ये 6 बन जाएगा, ठीक है। 30% बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 तिया 18 बन जाएगा। तो इसका मतलब 30% की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार 1% निकालो उसके बाद फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर दिमाग से सोचोगे, ठीक है, तो तुरंत भी हम कैलकुलेट उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन तेज़, अगर आपको लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन तेज़ करा रहा हूँ तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी आदत ख़राब ना करो, ठीक है। जितना आप माइंड का यूज़ करोगे उतना माइंड आपका खुलेगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करना सीखोगे, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया था वो आया था 18, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टोटल 100% कामगार होते हैं, मतलब जो भी काम करने वाले हैं टोटल उनको कितना मान लिया हमने 100%, ठीक है। इस 100% का 40% क्या है इंजीनियर, 40% की वैल्यू कितनी दी गई है 80 में, क्योंकि 80 इंजीनियर है, ठीक है। तो पूछ रहा है टोटल 100% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो 40% की वैल्यू 80 है, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 2, 40 दूनी 80, ठीक है। तो 100% की वैल्यू के लिए 2 जीरो चिपका देंगे, तो ये आ गई 200, ठीक है। समझे, इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात करें, ठीक है। इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है, तो पहले लैंग्वेज समझते हैं। देखो जब किसी संख्या के 75% में, सबसे पहले संख्या मान लेते हैं हम कितनी है 100%, ठीक है। तो इसके 75% में इसका 75% कितना हो जाएगा 75 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब 75 जोड़ें, तो जब इसमें 75 जोड़ें तो जो आएगा वो क्या होगी, वो संख्या ही होगी, वो क्या होगी संख्या ही होगी। यानी कि जब 75% में 75 जोड़ें तो ये किसके बराबर होगा संख्या के बराबर होगा। तो संख्या कितनी थी हमारी 100%, ठीक है। तो ये हमारा जो लैंग्वेज दी गई थी उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब पूछ रहा हमारा संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी है 100, 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा, ठीक है। तो हमसे 40% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इधर 100% है, इधर 75% है, 75 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 में से 75 जाके 25% बच जाएगा, ठीक है। तो 25% की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/25, यानी 25 या 75 3, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे 40% की वैल्यू कितनी है, तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी, ठीक है। तो 40 या 120, ठीक है। तो यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, ठीक है। तो देखो कोई भी कक्षा है, ठीक है, उसमें कुल कितने छात्र हैं 100%, कितने 100%, ठीक है। अब इन 100% में 30% छात्रों के पास मोबाइल है, यानी 30% छात्रों के पास मोबाइल है, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। तो 30% ये हो गया इनके पास मोबाइल है। अब पूछ रहा है मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से, तो मोबाइल फ़ोन कौन रख रहे हैं ये 30% ही रख रहे हैं, बाकी की जो 70% है इनके पास तो मोबाइल है ही नहीं, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं ये 30%। अब इनमें से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है, ठीक है। तो इसका मतलब 30% जो छात्र हैं इनमें से 10% के पास, तो 30 का फिर हम 10% निकालेंगे, तो 30 का 1% कितना हो जाएगा दोस्तों ना 10% ही निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 10% निकालने के लिए पीछे से एक जीरो उड़ा देंगे, तो इसका मतलब 30 का 10% हो गया 3, ठीक है, 3%। इन 3% के पास क्या है ब्लूटूथ, क्या है ब्लूटूथ, ठीक है। और इन 30% के पास क्या है फ़ोन, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है 3% के पास, कितने के पास 3% के पास, ठीक है। तो इस 3% को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट भी दी गई होगी, तो हिंट क्या है वो हिंट है कि कक्षा में कुल 200 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 100%, तो 100 का मान कितना है 200 है, यानी कि 1% का मान 2, डबल ही तो है, ठीक है। तो 3% का मान कितना हो जाएगा डबल हो के 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब अपना बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे और बहुत ही जो जीरो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से हमने स्टार्टिंग की, ठीक है, और कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी देखे, ठीक है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेपर में हमेशा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, ठीक है। पेपर में हमेशा बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं और कई बार हम अच्छे क्वेश्चनों को तो बना लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उन पर अटक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने बिल्कुल ही जीरो लेवल बेसिक लेवल से क्वेश्चन तुमको कराए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन कराए इनको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, ठीक है। मैंने बिल्कुल ही आराम आराम से आपको समझाया, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। कल हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन होते हैं, घटाई परसेंटेज बढ़ाई, ठीक है, कौन किससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और देखना कि कितने आसानी से मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला होगा, एक ट्रिक होगी और पूरे पूरे क्वेश्चन खत्म छुट्टियों में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। लव यू।